नमस्कार दोस्तों। एक पार्टी चल रही थी और एक महिला को थोड़ी सी चोट लग गई और उसका सर हल्का से एक मेज से टकरा गया। महिला गिरते गिरते बच गई। पार्टी में महिला के पहचान के लोगों और पड़ोसियों ने महिला को हॉस्पिटल ले जाने की रिक्वेस्ट या गुजारिश किया और महिला ने इस पर मना कर दिया और कहा कि सब ठीक है, बस एक सैंडल की वजह से थोड़ा फिसल गया और गिरते गिरते रह गई। महिला ने लोगों को कहा कि आप चिंता ना करें, सब ठीक है, बस एक नया सैंडल लिया था जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिरते गिरते बच गई। थोड़ी देर महिला पार्टी में रही, फिर अपने घर को निकल गई, लेकिन महिला कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी और यह साफ दिख रहा था। और कुछ देर बाद महिला के पति का पड़ोसियों को फ़ोन आता है कि महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया है, उसके सर पर गंभीर चोट है। उसके करीब 1 घंटे बाद फिर महिला के पति का पड़ोसियों को फ़ोन आता है कि महिला की मृत्यु हो गई है और उसके जो सर में गंभीर चोट की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। अब सवाल उठता है कि महिला का दुर्भाग्य था कि उन्होंने अपनी चोट को गंभीरता से नहीं लिया और वहाँ पार्टी में मौजूद जो पड़ोसी थे या पहचान वाले थे, वह भी महिला के चोट और उसकी अवस्था को ठीक से पहचान नहीं पाए, वरना आज महिला जिंदा होती। महिला की मृत्यु ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक से हुआ था। ब्रेन हेमरेज से कुछ लोग मरते नहीं हैं, लेकिन वे सारी उम्र अपाहिज या बेबसी वाला जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। अगर आप ब्रेन हेमरेज से बच भी जाते हो, तब भी आपको स्वस्थ होने में थोड़े समय लगेगा। महिला की मृत्यु ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज की वजह से हुआ था। अब यह सवाल उठता है कि ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज को कैसे पहचानें। दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई चिकित्सक नहीं हूँ, लेकिन मैंने यह जानकारी एक प्रसिद्ध हेल्थ मैगजीन में पढ़ा है जिसका नाम था सेंट्रल हेल्थ। ये बहुत फेमस मैगजीन है और इस जानकारी को आपके समक्ष शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यह वीडियो कुछ मिनट का है, लेकिन यह जानकारी को जानकर आप किसी की मदद कर सकते हैं। यह माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति को स्ट्रोक लगा है और कुछ समय के भीतर अगर उसे मनोचिकित्सक या उचित डॉक्टर के पास पहुंचा दिया जाए, तो स्ट्रोक के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त या रिवर्स किया जा सकता है। और यह एक छोटा सा जानकारी है, सिर्फ कुछ मिनटों का वीडियो रह गया है। अगर यह जानकारी आपको मिल गया तो आप लोगों को मदद भी कर सकते हो। किसी को ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज हुआ है, उसका पहचान कैसे करें? उसको पहचान करने के लिए आपको 3 शब्द याद रखने होंगे। ये शब्द है STR। चलिए जानते हैं STR क्या है। एस का मतलब यहां पर होता है स्माइल। जिस भी व्यक्ति को स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज की आशंका है, आप उसे कहे मुस्कुराने के लिए। और दूसरा है टी मतलब होता है टॉक। उस व्यक्ति से सीधा कोई वाक्य बोलने के लिए कहे, जैसे आज का मौसम बहुत अच्छा है, मेरा भारत महान है। ऐसे सीधा सीधा वाक्य उसे बोलने के लिए कहे। और तीसरा शब्द है रेस। उस व्यक्ति को दोनों बाजू उठाने के लिए कहे। ऐसा अगर वह व्यक्ति ये तीनों काम, मतलब एस मतलब स्माइल, टी मतलब टॉक और रेज मतलब आर मतलब रेस, अगर तीनों काम में से एक भी काम नहीं कर पा रहा है, तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाए एम्बुलेंस बुलाकर और किसी न्यूरो सर्जन के पास जाकर शिफ्ट करें और व्यक्ति के साथ रहे ताकि यह जानकारी आप डॉक्टर को दे सको। यदि व्यक्ति एस मतलब स्माइल, टी मतलब टॉक या अपने बाजुओं को उठा नहीं पा रहा है या कोई भी एक लक्षण इसमें से नहीं कर पा रहा है, तो यह स्ट्रोक का एक लक्षण है। तो इस कंडीशंस में आप उस व्यक्ति के कहे कि आप अपना जीभ बाहर निकालें। यदि व्यक्ति को जीभ बाहर निकालने में दिक्कत हो रहा है या जीभ एक तरफ मुड़ कर निकल रहा है, सीधी नहीं निकल रहा है, जैसे ऐसे, अगर व्यक्ति का जीभ सीधा नहीं निकल रहा है, तो यह भी ब्रेन स्ट्रोक का एक लक्षण माना गया है। यदि उपरोक्त लक्षण व्यक्ति में मिलता है, उसका ASTR में से एक भी कार्य ना हो रहा है, उसका जीभ बाहर ठीक से नहीं निकलता है, तो यह सब स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज के लक्षण है। आपको इस कंडीशंस में व्यक्ति को यथाशीघ्र न्यूरोसर्जन या उचित हॉस्पिटल में भर्ती कराना है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई चिकित्सा नहीं हूँ, लेकिन यह जानकारी मैंने एक हेल्थ मैगजीन में पढ़ा है और जनहित के लिए यह जानकारी साझा कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।